सबसे कम फीस में सारी गाड़ियां नई 2-2 लाख, 2.5 लाख, 3-3 लाख की गाड़ी बाबा ऑटोमोबाइल खुलवाता है। इस गाड़ी का इंजन भी BS6 से खोलना है, स्टार्ट भी करना है, ड्राइव भी करना है, वायरिंग भी करनी है, सेंसर भी करना है, स्कैनिंग भी करनी है, कोडिंग भी करनी है। कि चार्जर कंट्रोलर कैसे काम करता है वो भी हम लोगों को सिखाएंगे। बाइक का ECM कैसे काम करता है वो भी आपको यहाँ पर ट्रेनिंग लेनी है। इंजन भी खोलना है, वायरिंग भी करनी है, सेंसर्स भी करना है, स्कैनिंग भी करनी है, कोडिंग भी करनी है, फॉल्ट भी निकालना है, प्लस बाइक का ECM कैसे रिपेयर होता है। 2-2, 3-3 तरह के स्कैनर इनके पास रहते हैं अलग अलग कंपनियों के, कि दोनों में से अलग अलग क्या आता है, तो एक तरह से नहीं सिखाते, 2-2, 3-3। मैं वो गाड़ी बता रहा हूँ जो पूरी खुल रही है, बन रही है, स्टार्ट हो रही है। नई गाड़ी खुलवाते हैं, चाहे BS6 बुलेट हो जो 2.5 लाख की है, चाहे वो स्प्लेंडर हो चाहे वो 1 लाख की है, चाहे प्लेटिना हो 1 लाख की है, चाहे CNG बाइक हो जो 1.25 लाख रुपए की है। वेलकम बैक बाइक मैकेनिक का कोर्स। आज की डेट है हमारी 8 मई 2025। नए बैच आए हैं उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड, फरीदाबाद, यूपी, मणिपुर, झारखंड, बिहार, यूपी, झारखंड, वेस्ट बंगाल, MP, बिहार, हरियाणा, आपका आंध्र प्रदेश, आपका सर भी बैठे हुए हैं। झारखंड, फरीदाबाद, MP, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, गुजरात, नेपाल, आसाम, वेस्ट बंगाल, गुजरात, यूपी, MP, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, यूपी, छत्तीसगढ़, रायपुर, उत्तराखंड, गुजरात, झारखंड, यूपी, झारखंड, मतलब क्या बोलूँ आपको, इतने सारे स्टूडेंट हैं। क्यों हैं? इस विश्वास पे हैं कि सबसे कम फीस में सबसे ज़्यादा टाइम बाबा ऑटोमोबाइल दे रहा है। सबसे कम फीस में सारी गाड़ियां नई 2-2 लाख, 2.5 लाख, 3-3 लाख की गाड़ी बाबा ऑटोमोबाइल खुलवाता है। ऐसा नहीं कि खोलने के लिए तो 10,000 की BS4 है और दिखाने के लिए हमारे पास ये BS6 गाड़ियां हैं, इन पे बच्चे ट्रेनिंग करेंगे, लेकिन उन पे सिर्फ क्या खुलता है, या तो वायरिंग या सेंसर या स्कैनिंग। और जब इंजन की बारी आती है तो कस्टमर की गाड़ी दे दी जाती है या फिर BS4 गाड़ी दे दी जाती है। हम नई गाड़ी खुलवाते हैं, चाहे BS6 बुलेट हो जो 2.5 लाख की है, चाहे वो स्प्लेंडर हो चाहे वो 1 लाख की है, चाहे प्लेटिना हो 1 लाख की है, चाहे CNG बाइक हो जो 1.25 लाख रुपए की है। इंजन भी खोलना है तो नई गाड़ियों से खोलना है, इंजन बांधना है तो नई गाड़ियों का बांधना है, फिटिंग करना है तो नई गाड़ियों को करना है, वायरिंग करनी है तो नई गाड़ियों से करनी है, सेंसर करना है तो नई गाड़ियों से करना है, स्कैनिंग करनी है तो नई गाड़ियों से करनी है, सर्विस करनी है तो नई गाड़ियों से करनी है। कस्टमर गाड़ी के लिए ट्रेनिंग फ्री है, BS3 गाड़ी पर ट्रेनिंग करने के लिए फ्री है, BS4 गाड़ी की ट्रेनिंग करने के लिए फ्री है। उसका हमारी ट्रेनिंग में दिखावा नहीं है, मैं सिर्फ वही दिखाता हूँ जो हम अपनी गाड़ियाँ खुलवा रहे हैं। और इन गाड़ियों के अलावा जो आप वीडियो में देखेंगे आगे, उन गाड़ियों के अलावा कस्टमर की गाड़ियाँ, BS3 गाड़ियाँ, BS4 गाड़ियाँ ट्रेनिंग से अलग है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप उनमें कितना भी करते रहें, आप 50 गाड़ियाँ बोलेंगे तो 50 गाड़ी हम लोग BS3 BS4 आपको ला के दे देंगे, सुबह दिन रात लगे रहना उनमें। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेनिंग हमारी नई टेक्नोलॉजी से होती है, क्योंकि 5 साल हो चुके हैं BS6 को आए हुए। अप्रैल 2020 में आया था, आज चल रहा है मई 2025, मतलब 5 साल 1 महीना हो गया। अब आपको ट्रेनिंग करके बाइक 5 साल पुरानी रिपेयर करनी है कि 50 साल पुरानी रिपेयर करनी है, वो खुद से सोच लीजिए। BS3 BS4 आया था 2010 में, ऐसा नहीं कि BS3 BS4 नहीं कराते, हम भी कराते हैं। BS3 की वायरिंग भी करवाएंगे, CDI का पिकअप ऑयल क्या है, RR यूनिट क्या है, ST कॉइल क्या है, कैसे BS3 गाड़ी काम करती है, कैसे BS4 गाड़ी काम करती है। लेकिन पहले हम नई टेक्नोलॉजी से ही आपको ट्रेनिंग देंगे, चाहे वो बाइक का ECM रिपेयर करना हो, चाहे बाइक का मीटर रिपेयर करना हो, चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल का कंट्रोलर रिपेयर करना हो, वो भी हम लोग आपको सिखाएंगे इसी वीडियो में। देखें, अब अगर आप जीरो लेवल हैं, आपको कुछ नहीं आता, तो आपको ये फ्लोर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर 3 ट्रेनर हैं, एक विनोद सर हैं, एक विशेष सर हैं और एक लोकेश सर हैं, तीनों ही मैकेनिकल इंजीनियर हैं। पहला बैच जैसे कैसे ट्रेनिंग दे रहे हैं, मैं इनको डिस्टर्ब नहीं करूँगा, लेकिन आप सुन सकते हैं कैसे इनका ट्रेनिंग चल रहा है। बॉडी बिल्डर वो 1000 किलो उठा सकता है। जी बोलिए, आप कंटिन्यू, आप डिस्टर्ब मत होइए। ठीक है, वो क्या कर सकता है, 1000 किलो उठा सकता है। इससे क्या समझ में आता है, उसके पास ताकत है।
तो भागने वाले के पास भी ताकत है और भार उठाने वाले तो ऐसे करके सर का क्योंकि पूरा फोकस इनके पास है तो इसलिए मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा। ये एक बैच लगा हुआ 5 से 6 लोगों का जो अभी हम लोगों ने मई में स्टार्ट किया है। ये लोग को एक ट्रेनर दे रखा है। ये हमारा दूसरा बैच है। जो इंजन जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं 20 से 25 टाइप्स के इंजन ये खोल के बांध के स्क्रैप हो जाते हैं, तो इनको नए इंजन भी ला के देते हो। पहली बार इंजन खोल रहे हैं भाई साहब, फर्स्ट टाइम खोल रहे हैं कि पहले खुला हुआ है? फर्स्ट टाइम खोल रहे हैं। नहीं सर, पहली बार इंजन खोल रहे हैं। और इससे पहले कितने इंजन कर लिए आपने? 15 हो चुके हैं। 16वां इंजन है। तो ये दूसरा बैच है, विनोद सर इनके पास है। मतलब बहुत सारे इंजन ऐसे हो जाते हैं खोल के बांध के बहुत सारे पार्ट मिसिंग हो जाते हैं। तो ऐसे करके हम लोग इनको नए इंजन ला के भी देते हैं। ये होंडा एक्टिवा का नया इंजन ला के दिया है, टीवीएस अपाचे का नया इंजन ला के दिया है, आपका ये एक्सेल 100 का नया इंजन ला के दिया है। वो जो खोल रहे हैं सुपर स्प्लेंडर वो फर्स्ट टाइम खोल रहे हैं, ये भी ला के दिया है। तो इंजन पुराने स्क्रैप होते रहते हैं, नए इंजन आते रहते हैं। तो पहला बैच सर समझा रहे हैं, दूसरा बैच सुपर स्प्लेंडर कर रहा है, तीसरा बैच हमारा स्प्लेंडर जो आता है 100 सीसी उसको कर रहा है, या फिर ये बजाज CT 100, बजाज CT 100 का है ना, बजाज CT 100 है जो गाड़ी अभी भी मार्केट में आ रही है BS6 होके, उसका इंजन है इंजन 100 सीसी। लेकिन 100 सीसी पल्सर में क्या फ़र्क है, 100 सीसी CT 100 में क्या फ़र्क है, 100 सीसी प्लेटिना में क्या फ़र्क है, इस तरह से समझ में आए तो हर इंजन हम लोगों को खुलवाना बहुत ज़रूरी है। चौथा बैच की तरफ चलते हैं। ये बजाज पल्सर 150 या 180 सीसी का इंजन है। जब तक ये इंजनों को खोल के बांध के फिट करके स्टार्ट करना नहीं सीखेंगे, जब तक ये वर्किंग गाड़ी पर नहीं जा सकते हैं। क्योंकि जब तक इनको चाबी पाना चलाना नहीं आएगा, जब तक ये एक्सपर्ट नहीं बन पाएंगे। इनको प्रैक्टिस करनी है तो हम ही करवाएंगे, इनको एक्सपर्ट बनना है तो हम ही बनाएंगे। ऐसा नहीं कि आपने बहुत छोटे से टाइम में ट्रेनिंग लेके जाओ और किसी गैराज पे चले जाना या किसी वर्कशॉप पे चले जाना, वहाँ पर प्रैक्टिस करो। क्यों भाई? पैसा तो उन्होंने हमको दिया है, भरोसे से हमारे आए हैं, तो हर जिम्मेदारी हमारी है। इनके हाथों में स्पीड देना, इनको नट बोल्ट खुलवाना, इनको वायरिंग की नॉलेज देना, इनको इंजन की नॉलेज देना, इनको BS6 की नॉलेज देना, सारी जिम्मेदारी हमारी है। हम क्यों बोले भैया मैं छोटे से टाइम में आओ, मेरे पास पूरा कॉन्सेप्ट सीखो, बाहर जाओ। कॉन्सेप्ट कुछ नहीं होता, ये मैकेनिक बनने आए, इनको इंजीनियर नहीं करनी, इनको थ्योरी नहीं करनी, इनको मैकेनिक बनना है। यहाँ से जाने के बाद गैराज खोलेंगे, दुकान खोलेंगे तो कस्टमर नहीं आएगा भैया कॉन्सेप्ट क्या है, मेरी गाड़ी काम नहीं कर रही, मुझे कॉन्सेप्ट समझाओ। कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, गाड़ी काम नहीं कर रही तो भैया खोलना पड़ेगा, बांधना पड़ेगा, इंजन फिट करके स्टार्ट कर ट्रायल देके कस्टमर को हंसते हुए भेजना पड़ेगा। वो कैसे होगा? ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देके जो इनको दिया हुआ है। अगर आप पहले से हाफ मैकेनिक है, पहले से आपको नॉलेज है, पहले से आपका वर्कशॉप है, तो आपके लिए मैंने ऑलरेडी कोर्स लॉन्च किया हुआ है 1 महीने का, एक्सप्रेस बाइक मैकेनिक, जहाँ पर आप इस फ्लोर पे ना रह के डायरेक्टली किस फ्लोर पे जाएंगे जो मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। इस तरह से हम लोग आपको ये पहला फ्लोर दिखाया। अब मैं चलता हूँ सेकंड फ्लोर की तरफ, वहाँ पर क्या हो रहा है, फिर चलूँगा थर्ड फ्लोर की तरफ, वहाँ पर क्या हो रहा है। तीनों फ्लोर देखें, समझ में आएगा किस लेवल से, कितनी नई बाइकों से, कितनी BS6 गाड़ियों से, कितने टूल्स से, कितने सारे स्पेसियस जगह से इनकी ट्रेनिंग होती है। चलिए दिखाते हैं आपको बाकी के दोनों फ्लोर। आपको इस फ्लोर पे आना पड़ता है जिसमें 100 सीसी से 150 सीसी तक की बाइक्स हैं, जैसे BS6 स्प्लेंडर, BS6 CD डिलक्स, BS6 प्लेटिना, BS6 TVS स्पोर्ट, TVS अपाचे, बजाज पल्सर, एक्सेल 100, इस तरह से अलग अलग गाड़ियाँ हमारे पास अवेलेबल रहती है। ये BS6 स्प्लेंडर है जिसकी इन्होंने इंजन खोल के बांध के स्टार्ट कर दिया था। आप लोगों ने पूरा इंजन खोला था, पूरा इंजन बांधा, स्टार्ट किया। अभी क्या कर रहे हैं, वायरिंग और स्कैनिंग, 2-2, 3-3 तरह के स्कैनर इनके पास रहते हैं अलग अलग कंपनियों के, कि दोनों में से अलग अलग क्या आता है, तो एक तरह से नहीं सिखाते, 2-2, 3-3। और इसकी हम लोग कोई मार्केटिंग नहीं करते क्योंकि बहुत 2.5, 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार के टूल्स है, कोई बड़ी इनमें बात नहीं है। बड़ी बात है कि 1 लाख की नई बाइक को खुलवाना, बंद करवाना, स्टार्ट करवाना। ये 5,000 रुपये वाली बड़ी चीज़ नहीं है कि हमारे पास इतने स्कैनर है वो दिखाऊँ। बड़ी चीज़ है कि BS6 नई गाड़ियाँ इनको देना, खुलने के लिए, बांधने के लिए, स्टार्ट करने के लिए। दूसरी गाड़ी बजाज प्लेटिना है, खोली बांधी स्टार्ट की। सारी गाड़ी जो दिखा रहा हूँ सब खोल के बांध के स्टार्ट कर चुके हो आप, ठीक है। ये गाड़ी दूसरी प्लेटिना है। तीसरी गाड़ी हम लोग देते हैं CD डिलक्स, BS6 खोल के बांध के फिट करके स्टार्ट कीजिए। चौथी गाड़ी BS6 TVS स्पोर्ट, जिसको पहले भी आप पुराने वीडियो में देख चुके हैं। BS6 एक्सेल 100 है, और ये वाली कस्टमर की है जो इन्होंने ट्रायल लेके दिखाई थी, इसके आगे वाली एक्सेल 100 है। ये जो है ये भी हमारा TVS BS6 स्पोर्ट है। एक बैच ने उसका इंजन खोल रखा है और उसको बाकी को वायरिंग समझ रहे हैं। एक फिर हमारी 5वीं गाड़ी आ जाती है हमारी बजाज पल्सर। इसका इंजन यहाँ पर खोला हुआ है, इंजन बांधेंगे, फिट करेंगे, गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, गाड़ी को ड्राइव करेंगे। इसके आगे मैं चलूँ तो 2 बैच यहाँ पर लगे हुए हैं।
एक रेड वाली BS6 सीडी डीलक्स दिखाई है, वो भी हमारे पास है। एक ब्लू वाली सीडी डीलक्स है, ये भी हमारे पास है। कि बैच ज़्यादा आ जाए तो दो गाड़ी का कॉम्बिनेशन ऑप्शन हमारे पास रहता है। ये जो बैच है इसने BS6 TVS स्पोर्ट का इंजन खोला हुआ है। अभी इसके गियर फिटिंग कर रहे हैं, चैम्बर फिटिंग कर रहे हैं, क्रैंकशाफ्ट बिठा रहे हैं, चैम्बर लगा के क्लच प्लेट लगाएंगे, पिस्टन सिलेंडर लगाएंगे, कनेक्टर रोड लगाएंगे, गर्जन पिन लगाएंगे, पिस्टन लगाएंगे, रिंग लगाएंगे, हेड लगाएंगे, वाल्व लगाएंगे, रोकर लगाएंगे, कैमशाफ्ट लगाएंगे, टाइमिंग मिलाएंगे, गाड़ी में फिट करेंगे, गाड़ी को लगा के स्टार्ट करके ड्राइव लेंगे खुद से, सारे गियर डालेंगे, फिट करेंगे और स्टार्ट करेंगे। इसी तरह से ये BS6 सीडी डीलक्स है, ये भी पूरा इंजन उन्होंने खोला। भाई साहब खोल रहे हो, बांध रहे हो? अभी टाइमिंग मिला रहे हैं इसकी, थोड़ा सा बताइए टाइमिंग कैसे मिलाते हैं टाइमिंग? सर टाइमिंग ये क्रैंक है, इसको एक कट है, हाँ, इसको टॉप पर रखना चाहिए। मतलब ये वाला कट्टे टॉप पे रहेगा, मतलब नीचे पिन पिन जो इसकी लॉक। पिन है हाँ, ये लॉक। टॉप पे रहेगी। टॉप पर रहेगी, ठीक ऊपर है। साइड रहेगी। ठीक है, इसमें जो टाइमिंग चैन स्प्रोकेट है कैमसॉफ्ट वाला, हाँ ये जो डॉट दिया है हाँ। ये भी टॉप पर रहेगा, टाइमिंग फिक्स हो जाएगी। अच्छा, मतलब ये भी कट्टा इसको टॉप पे रखना है और इसका कट्टा इसको टॉप पे रखना है। टॉप पे रखने के बाद आप इसको मिला देंगे और टाइमिंग इसकी मिल जाएगी। फिक्स हो टाइमिंग कोई रॉकेट साइंस है क्या? मतलब रॉकेट साइंस की बहुत ज़्यादा डीपली चीज़ हो कि नहीं, ये तो कोई हाँ सर। 5वीं क्लास का बच्चा वो देखेगा भैया ये ऊपर करना है, ऊपर करना, चैन चढ़ाते, साइकिल की चैन चढ़ाते थे, यस सर। उससे डिफिकल्ट है खाली ये मार्किंग देखना, ये मार्किंग ऊपर, ये मार्किंग ऊपर। यस सर। तो साइकिल की चैन जो चढ़ा सकता है वो टाइमिंग चैन भी मिला सकता है क्या? नहीं सर। डॉट नहीं पता चलेगा तब नहीं, कैसे? डॉट जिसको पता है तो वो सर बैठा लेगा। भाई, जिसको डॉट पता है कि ये ऊपर रखना है, ये डॉट ऊपर रखना है, इसके अलावा कोई और कोई ट्रिक है क्या इसमें? नो सर। और कोई स्पेशल ट्रिक हो? और कोई नहीं है। और हर गाड़ी में एक ही टाइमिंग अलग अलग है? अलग 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 है, अलग-अलग। लेकिन सबका प्रोसेस यही है, डॉट वाला। डॉट वाला है सर। ठीक है, कब तक स्टार्ट कर देंगे इंजन? ये सर लगभग आधा घंटा में हो जाएगा। स्टार्ट कर दोगे? Yes, sir. ट्रायल ले लोगे? यस सर। कॉन्फिडेंस है? यस सर। बहुत बढ़िया। कौन सा दिन है आज? सीडी डीलक्स पे ही दूसरा। दूसरा? यस सर। ऐसा तो नहीं कि सुबह खोली शाम को बांध दी, स्टार्ट कर दी। समझना है तो 2 से 3 दिन लगेंगे इंजन में, एक दिन सर्विस में लगेगा और 2 से 3 दिन वायरिंग पे लगेगा। तो एक गाड़ी में लगभग 5-6 दिन लगेगा कि नहीं लगेगा एक गाड़ी पूरी होने में? चलिए ठीक है सर। तो ये मैं आपको अब दोबारा मैं बताता हूँ सेकंड फ्लोर की कहानी। एक बैच हमारा BS6 सीडी डीलक्स खोल रहा है। एक दिन ये सर्विस करते हैं, शॉकर रिपेयरिंग करना सीखते हैं, ब्रेक शू रिपेयर करना सीखते हैं, हैंडल टी रिपेयर करना सीखते हैं, पीछे का चक्का खोलना सीखते हैं, ब्रेक लगाना सीखते हैं, चैन स्प्रॉकेट लगाना सीखते हैं। दूसरे दिन फिर ये अपना जो इंजन है पूरे इंजन को खोल के बांध के फिट करके स्टार्ट करना सीखते हैं। और जब ये हो जाएगा दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन चौथे दिन ये प्रैक्टिस करते हैं उस इंजन पे, जब तक इनको कॉन्फिडेंस नहीं आ जाए कि मैंने जो इंजन बांधा है ये अब चल जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, भग जाएगा हाईवे पे। तो 3 दिन या 4 दिन का प्रोसेस इनको हम लोग देते हैं, क्योंकि इनको अपने हाथ से करना है, स्लो करना है और सब लोगों को करना है एक एक करके। फिर 3 दिन बाद इस गाड़ी में 3 दिन से 4 दिन ये वायरिंग करेंगे। एक दिन वायरिंग में लगेगा, एक दिन सेंसर समझने में लगेगा, एक दिन गाड़ी को स्कैन करके कोडिंग करने में लगेगा। फ्यूल पंप, इंजेक्टर, सेंसर, ECM, एक्चुएटर्स, वो सब यहाँ पर ये करते हैं एक गाड़ी में। तो ऐसे करके एक गाड़ी सीडी डीलक्स से पहला बैच लग रहा है। दूसरा बैच हमारा BS6 TVS स्पोर्ट है, उसमें लग रहा है और खुद से कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि ट्रेनर इनकी छाती पे बैठा हुआ है कि मैं ही फिट करवा रहा हूँ। ट्रेनर बैठेगा तो वो तो 1 घंटे में इसको फिट करवा देगा कि ये देखो इंजन ऐसे लगेगा, ऐसे लगेगा, ऐसे पार्ट होगा, ऐसे पार्ट होगा। लेकिन इनको समझ में जब आएगा जब ये खुद से बिना ट्रेनर की मदद से इंजन बांधेंगे, स्टार्ट करेंगे, तब कॉन्फिडेंस आएगा। ना कि ट्रेनर इनकी छाती पे बैठ जाए और बोले कि इसको लगाओ, फिर इसको लगाओ, फिर इसको लगाओ और इंजन स्टार्ट। तो दिमाग उसमें ट्रेनर का लगाए, ना कि इनका। ट्रेनर ने इनको सिखा दिया इंजन को कैसे खोलना है, कैसे बांधना। अब इनको खोलना है, इनको बांधना है, इनको स्टार्ट करना है प्रैक्टिकली। तो 2 बैच आपने अंदर देखे। तीसरा बैच हमारा जो एक्सेल 100 की ट्रायल ले रहा था, जो अपना BS6 स्प्लेंडर पे लग रहा है, वहाँ लग रहा है तीसरा बैच। चौथा बैच हमारा बजाज पल्सर के इंजन को रिपेयर कर रहा है। 5वां बैच TVS स्पोर्ट पे लग रहा है। 6ठा बैच BS6 स्प्लेंडर पे लग रहा है और 7वां बैच हमारा अपाचे पे लग रहा है, जो ऑलरेडी बाइक को रिपेयर कर चुके हैं। तो ऐसे करके 6 से 7 गाड़ी यहाँ पर करनी है। मैं जो गाड़ी आपको बता रहा हूँ वो ऐसा नहीं बता रहा कि मेरे पास 30 या 35 गाड़ी, मैं वो गाड़ी बता रहा हूँ जो पूरी खुल रही हैं, बंध रही हैं, स्टार्ट हो रही हैं। कस्टमरी गाड़ी को मैं नहीं गिन रहा, जो हमारे पास प्रैक्टिस के लिए गाड़ी है उनको मैं नहीं गिन रहा। ये जो गाड़ी आपको मैं दिखा रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ सारा इंजन A to Z खोलने के लिए है, बांधने के लिए है, स्टार्ट करने के लिए है।
इसके अलावा 12 से 15 गाड़ी हम लोग ऐसे करवाते हैं। उसके अलावा कस्टमर गाड़ी आ जाए, प्रैक्टिस के लिए जो गाड़ी है, BS3 गाड़ी है, BS4 गाड़ी है, उनको आप कितना भी कर सकते हो, उसकी कोई गिनती नहीं है मेरे पास। आप बोलेंगे 50 गाड़ी करनी है BS3 BS4 प्रैक्टिस, वो भी ला के दे दो, क्योंकि 10-10 हज़ार की आती है, कोई ज़्यादा महंगी गाड़ी आती नहीं है। हमारा फोकस है नई गाड़ियों पे, नई टेक्नोलॉजी पे काम सिखाना, करवाना। ये फ्लोर हमारा 3rd फ्लोर है, तीसरा फ्लोर। यहाँ आने से पहले स्टूडेंट को 2 अलग अलग फ्लोर से पास होना पड़ता है। वो फ्लोर कहाँ पर है, कैसे हैं, वो आपको मैं दिखाऊंगा। इस फ्लोर पे क्या होता है मैं आपको बताने वाला हूँ। BS6 बाइक है, BS6 बाइक को बुलेट जो J सीरीज़ बाइक है, इसको आपको इंजन खोलना है, इंजन बांधना है, फिट करना है और गाड़ी को स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं है कि इंजन तो हम लोगों ने कोई 2010 मॉडल या 2015 मॉडल पुराना इंजन से करवा दिया, और जब वायरिंग की बारी आई तो हम लोगों ने BS6 गाड़ी को वायरिंग दिखा के हम लोगों ने वीडियो बना दिया। इस गाड़ी का इंजन भी BS6 से खोलना है, स्टार्ट भी करना है, ड्राइव भी करना है, वायरिंग भी करनी है, सेंसर भी करना है, स्कैनिंग भी करनी है, कोडिंग भी करनी है। तो ये आपकी है पहली गाड़ी इस फ्लोर की। भाई साहब इंजन खोला, जी सर। स्टार्ट किया, जी सर। ट्रायल लिया, जी। ठीक है। पूरे बैच ने खोला। अब एक गाड़ी ये करनी है, और जो दूसरी गाड़ी हमारी जो क्लासिक चलती है BS4 बुलेट, एक एक करके गाड़ी में बता रहा हूँ आपको। ये BS6 बुलेट है, इससे पहले कौन सी गाड़ी करनी है, BS4 बुलेट जो यहाँ पर है। यहाँ पर ये पूरा BS4 का इंजन खुला हुआ है, वो गियर लगाना सीख रहे हैं, फिटिंग करना सीख रहे हैं। ये तीनों स्टूडेंट हमारे एक्सप्रेस बाइक मैकेनिक के, तीनों को 3-3, 4-4 साल का एक्सपीरियंस है। तो इनको डेमो वाले फ्लोर पर ना डाल के डायरेक्टली वर्किंग गाड़ी हम लोगों ने दी हुई है। तो जो 1 महीने वाला आएगा वो डायरेक्टली इस फ्लोर पे आके जो गाड़ी इनको नहीं आता वो काम सीखेंगे, जो इनको आता है वो ये काम नहीं सीखेंगे। तो ये एक्सप्रेस बाइक के स्टूडेंट है तीनों। तो ये हमारा रॉयल इनफील्ड BS4 का इंजन कर रहा है। तो पहली गाड़ी BS6, दूसरी गाड़ी BS4, तीसरी गाड़ी KTM, चौथी गाड़ी R15, पांचवी गाड़ी आपको BS6 एक्टिवा, और छठी गाड़ी CNG बाइक जो ऊपर खड़ी है, लेकिन वो भी नीचे इसी फ्लोर पे सर करवाएंगे इनको। तो 6 गाड़ी आपको इस फ्लोर पे आके करनी है। इंजन भी खोलना है, वायरिंग भी करनी है, सेंसर्स भी करना है, स्कैनिंग भी करनी है, कोडिंग भी करनी है, फॉल्ट भी निकालना है, प्लस बाइक का ECM कैसे रिपेयर होता है, बाइक का सेंसर कैसे रिपेयर होता है। अभी वो बैच वहाँ लग रहे हैं, यहाँ पर सर बैठे हुए हैं। वायरिंग भी हम लोगों ने लगा रखी है, ई-रिक्शा की वायरिंग, ई-रिक्शा भी है, वो भी आपको दिखाऊंगा मैं इसी वीडियो में। इलेक्ट्रिक स्कूटी भी है, वो भी आपको दिखाऊंगा। तो इलेक्ट्रिक स्कूटी, ई-रिक्शा के चार्जर, कंट्रोलर कैसे काम करता है वो भी हम लोगों को सिखाएंगे। बाइक का ECM कैसे काम करता है वो भी आपको यहाँ पर ट्रेनिंग लेनी है। इलेक्ट्रिक व्हीकल का चार्जर कंट्रोलर रहता है वो कैसे काम करता है। बाइक का मीटर खराब हो जाए तो बाइक के मीटर को हम लोग कैसे रिपेयर करें, ये भी आपको रिपेयर करना सीखना है। डिजिटल मीटर भी और एनालॉग मीटर भी, जिसमें जैसे पल्सर अपाचे जिसमें डिस्प्ले आती है, तो बाइक का मीटर रिपेयर करना यहाँ सीखे, बाइक का ECM रिपेयर करना यहाँ सीखे। इलेक्ट्रिक व्हीकल का चार्जर कंट्रोलर रिपेयर करना, EV का चार्जर प्लस कंट्रोलर रिपेयर करना यहाँ सीखे। तो ये फ्लोर एडवांस फ्लोर है, 3rd फ्लोर जो मैंने आपको बताया। तो ये सारे अलग अलग बैचेस लगे हुए हैं। एक BS6 बुलेट पे लग रहा है, दूसरा KTM पे लग रहा है, तीसरा एक्टिवा पे लग रहा है, चौथा हमारा BS4 बुलेट पे लग रहा है, 5वां बैच हमारी थ्योरी समझ रहा है, सेल्फ ऑल्टरनेटर वाली सेल्फ कैसे काम करता है। तो यहाँ पर 5वां बैच आपने देखे।